हेलो बच्चों। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों। ना बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब लोगों ने ऑलरेडी जो पढ़ रखा होता है ना, वो पढ़ा होता है बच्चों कि अगर एक रिंग की एक्सिस के अलोंग हम स्लाइटली एक पार्टिकल को सेंटर से डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो पार्टिकल ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो ना ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता है अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन किए बच्चों कि अगर हमने एक पार्टिकल को रिंग के सेंटर से रिंग के प्लेन में जिसमें हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करते, तो रिंग के प्लेन में अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस पार्टिकल विल परफॉर्म। सो बच्चों कॉन्सेप्ट तो अलग ही है, मतलब आज के क्वेश्चन का ना बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। चलो बच्चों एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज एंड क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो एक रिंग दे रखी है बच्चों जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। अ पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज q एंड मास m इज इनिशियली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड in the plane of the ring. It is constrained to move in the plane of the ring only. So ये प्लेन में मूव कर सकता है। ये रिंग का जो प्लेन होता है ना बच्चों, इसी में मूव कर सकता है। आप सब लोगों को ये तो पता ही है ना कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम एक्सिस पे हमें पता होता है, सेंटर में हमें पता होता है ना, लेकिन प्लेन के किसी पॉइंट पे नहीं पता होता। तो आपने इसको पार्टिकल को इसके प्लेन में डिस्प्लेस करा दिया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो स्मॉल ऑक्सीलेशन, सो द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, और हमें इसके पार्टिकल का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है बच्चों दैट वी हैव टू फाइंड। सो पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। तुम्हें पता है कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। सो इफ यू प्लेस अ पार्टिकल हियर, क्यू चार्ज पार्टिकल एम मास अगर यहां पर रखोगे तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। ओके, सो आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो एक्सिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चों एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग? ई एट एक्सिस जो होता है वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं था तो ये याद रखना। और ये बच्चों एक्सिस के अलोंग होता है, बाहर की तरफ होगा अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें तो जस्ट एडिशनल बताई है मैंने। तो एक तो हम लोगों ने क्वेश्चन किए होते हैं कि जब अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दोगे ना तो ये बाहर भाग जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा क्योंकि रिंग इसको रिपेल कर रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा होता ना सेंटर पे और उसको एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कराते तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता और वो सेंटर की तरफ वापस जाता और ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता। और अगर डिस्प्लेसमेंट स्लाइट होता है तो बच्चों वो एसएचएम कर रहा होता है और उसका टाइम पीरियड वगैरह भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग केस है। सो दिस इज नॉट दैट केस। ओके, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि रिंग के एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को मूव नहीं करा रहे, रिंग के प्लेन में आपने पार्टिकल को स्लाइटली इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, पार्टिकल को स्लाइटली इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे छोड़ दिया। अब क्या यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आता होता है? नहीं, है ना। तो यहां पे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो हमें पता होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बताना है। चलो खैर इन्होंने ऑक्सीलेशन बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, तो मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को पता लग जाए तो काम खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यही करना मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो यही बच्चों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं पहले शेयर कर देता हूं आप लोगों को ना, कि मैंने जेई एडवांस का क्रैश कोर्स प्रेपजीत ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। 10 अप्रैल से जेई एडवांस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसका पहला टेस्ट जो है बच्चों, आप लोगों को अगर एक आइडिया लेना है ना कि किस लेवल का कंटेंट उस क्रैश कोर्स के अंदर होगा, तो उस क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों 15 टेस्ट होंगे और उस 15 टेस्ट में से पार्ट टेस्ट भी होंगे टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। तो पहला जो पार्ट टेस्ट है ना दैट इज ऑन द मैकेनिक्स बच्चों, उस पार्ट टेस्ट को मैंने अनलॉक करवा दिया है, मतलब ना दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल, सारे बच्चे देख सकते हैं। अगर आप प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करोगे तो आप लोग भी उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो और मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट को आप भी दे सकते हो। 10th कोर्स मॉर्निंग 6 AM के बाद आप उस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उस टेस्ट का जो डिस्कशन होगा दैट विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ऐसे टेस्ट 15 टेस्ट, मतलब पहले टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसे 15 टेस्ट बच्चों उस क्रैश कोर्स के अंदर मैं हमारी प्रेपजीत ऐप पे करवाने वाला हूं। तो जो भी बच्चे अगर वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं और उनके लाइव डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं, और वो भी 15 ऐसे धांसू टेस्ट, वो पहला टेस्ट देने के बाद ही आप डिसाइड करना है कि वाज दैट धांसू और नॉट। ऐसे 15 टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं बच्चों तो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद डिसाइड कर लेना कि आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बच्चों पहला टेस्ट आप सारे के सारे बच्चों को फ्री है, तो आप सारे के सारे बच्चों को 10 अप्रैल को पहला टेस्ट तो सबको देना ही देना है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, सो रिंग को मैंने थोड़ा सा तिरछा बना लिया। अब मैं इसको सामने से देख रहा हूं, मतलब टॉप व्यू है ये रिंग का। ये बच्चों रिंग का सेंटर हो गया है ना, ये रिंग का सेंटर हो गया। बहुत ही छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया है बच्चों मैंने ना,
बहुत ही छोटा सा, ये जो है ना बच्चों, ये जैसे रिंग का प्लेन बना लेता हूं मैं ना, रिंग का ये हो गया बच्चों प्लेन, ठीक है, रिंग का प्लेन, रिंग के प्लेन से वाई ऊपर गया, वाई बच्चों बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल है ये, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, ये वाई हो गया बच्चों। और इसकी जो रेडियस ली है ना बच्चों, इसकी जो रेडियस ली है वो बच्चों मैंने मान लीजिए एक्स ले ली, तो मुझे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, बहुत ही छोटा गॉसियन सरफेस लिया है। एक बात बताओ बच्चों, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा या नहीं होगा, एक्सिस के अलोंग, ई अलोंग द एक्सिस, क्या होगा बच्चों, के क्यू वाई डिवाइडेड बाई के क्यू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा नीचे क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे होता है बच्चों, बाहर की तरफ होता है एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है बच्चों, क्या मैं उसको इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर सकता हूं, यस, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं हर जगह कंसीडर कर सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां का है, ठीक है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ सर। तो बच्चों ये अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं तो तुम्हें ये पता है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो होता है वो क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, आप बोलोगे हाँ सर, और इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो यहाँ रिंग पे था, ठीक है, तो नेट फ्लक्स बच्चों 0 आना चाहिए। तो इन दोनों सरफेस से तो फ्लक्स मेरे को पता लग गया, कौन से वाले सरफेस से, इस वाले से और इस वाले से, इस वाले से तो मुझे फ्लक्स पता लग गया बच्चों, इन दोनों सरफेस से, इन दोनों सरफेस से कितना आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है प्लस का मतलब इनटू एरिया, तो 2 टाइम्स के क्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों फ्लक्स जो है इन दोनों से, प्लस का फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, मतलब ना जो कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये वाले जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इस कर्व्ड वाले से अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो बच्चों सिमेट्री से एक चीज मैं कह सकता हूं कि न तो मैं देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी नहीं मान सकता, ठीक है, क्योंकि अगर यहां ऐसी मान लो तो नीचे फिर ऐसी माननी पड़ेगी, है ना। सो बेसिकली ड्यू टू सिमेट्री एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अंदर की तरफ मानो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूरी है मेरी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा मानना पड़ेगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आ रहा होगा, यहां से भी ऐसे आ रहा होगा, और क्योंकि बच्चों ये पूरा बहुत छोटा ही है तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम ही कंसीडर कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि इसकी जो हाइट है ना ये भी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे कंसीडर किया जा सकता है अंदर की तरफ आता हुआ इन सारे पॉइंट्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड कंसीडर करना पड़ेगा, और अब उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटू इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा बच्चों, 2πr, ठीक है, मतलब 2πx इंटू इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 2y के बराबर, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो e इंटू 2πx इंटू 2y, और ये हो गया बच्चों अंदर की तरफ वाला फ्लक्स, ये हो गया फाई थ्रू द कर्व्ड सरफेस माइनस का दिस, इसको यहां पे ले जाके पुट कर दो तो बच्चों e आ जाएगा किसी भी x डिस्टेंस पे, यहां से ये जो आ रहा है हमारे पास 2kq इंटू वाई इंटू पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये 4πx इंटू वाई, ये आ गया बच्चों हमारे पास 4π, अच्छा r की जगह पे x आएगा ना, r की जगह x आएगा, 4πx इंटू वाई, सो y से बच्चों y घट जाएगा, है ना, y से y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक x से बच्चों ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई से बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। और हमें ये पता है कि जो r है ना बच्चों बहुत बहुत बड़ा था y से, है ना, r जो बच्चों बहुत बहुत बड़ा था y से, ठीक है, तो r बहुत बहुत बड़ा है y से, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी x, जो x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, q इंटू एक x तो बचा हुआ है ना, ये x स्क्वायर में से एक x तो बचा हुआ है, अच्छा ये अंदर की तरफ है, ये भी पता लग गया, q इंटू एक्स r की पावर 3, 2r की पावर 3, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास ये बन गया k q x डिवाइड बाई 2r की पावर 3। तो अब बच्चों यहां पे अगर एक q चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, तो फोर्स एट एनी x जो लग रहा होगा वो k q x
इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2r की पावर 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो के क्यू एक्स डिवाइड बाई 2r की पावर 3, और इसको बच्चों m इंटू ए रीस्टोरिंग के बराबर कर देना। तो रीस्टोरिंग की वैल्यू जो आ जाएगी ना, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2r की पावर 3 आ गया। x बच्चों उसके सेंटर से डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो ये बच्चों ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों ये एसएचएम कर रहा होगा पार्टिकल, ये एसएचएम की कंडीशन होती है ना, तो पार्टिकल विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम, और टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई रूट के अंदर 2r का क्यूब डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू इंटू क्यू के बराबर आ जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, और ऊपर से ये आ जाएगा 4 पाई रूट के अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 डिवाइड बाई कैपिटल क्यू इंटू क्यू के बराबर बच्चों ना। और जो कैपिटल क्यू है ना बच्चों, वो बेसिकली लैम्डा इंटू 2 पाई r के बराबर है, ठीक है। रिंग का हमें लैम्डा दे रखा था ना, तो टाइम पीरियड बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 पाई रूट के अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई r इंटू क्यू, सॉरी वो क्यू नीचे है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r। एक r से r और कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा बच्चों, तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 4 पाई रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर लैम्डा इंटू क्यू। ओके, m और था बच्चों, एक m कहीं पे गायब हो गया, m यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। लेट मी चेक द आंसर। सो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2m r क्यू, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2m r क्यूब, सही है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेंगे सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना।